Welcome to all of you. Today in my SST we are here to start a new chapter number 6, none other than major crops and agricultural development. बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, very necessary, most essential, what you have to know. Keep it there. यहाँ रख दो. You have to understand the concept or the content present in this chapter. Actually, कृषि के विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है. यह सभ्यता के विकास की दूसरी सबसे प्रमुख घटना थी. प्रथम घटना में पशुपालन हुआ था, फिर लोगों ने भोजन इत्यादि के लिए कृषि के कार्यों को शुरू किया और वह बढ़ते आज हम लोगों के लिए पाठ्यक्रम का विषय बना. वस्तुतः आपको याद रखना है कि द लैंड अंडर कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड इज अबाउट 10%. अब इस चीज को समझो, 10% भूमि ही कल्टीवेशन के लिए है. कुल भूमि का 10% कल्टीवेशन के लिए है और वह 10% भूमि कुल भूमि पर रहने वाले 100% लोगों के लिए भोजन मुहैया करा. सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट हाउ मच दिस 10% ऑफ लैंड is having importance for the human being. मनुष्य के लिए वो 10% भूमि कितना महत्वपूर्ण. डेफिनेटली 10% भूमि है तो 90% क्यों नहीं है सर? भूमि तो 100% है, मान लीजिए 70-30 तो 30 में मान लीजिए जितना भूमि है 100 तो 10% क्यों है? इसका मतलब कि वह 10% विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त है. फॉर एन एग्जाम्पल, such kind of land is having fertile soil, good climate, growing conditions. These are the basic helping features for the agricultural work. मिट्टी अच्छी होगी, तापमान अच्छा रहता होगा, क्लाइमेट का सपोर्ट होगा. यही सभी चीजों के तो आधार पे ना कृषि होती है. तो यही सभी तो सहायक तत्व है कृषि के लिए. अब सवाल आता है कि सर ठीक बात है, और कृषि से जो उपजा, द थिंग वॉट एवर इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज क्रॉप्स. डेफिनेटली करेक्ट, नो नीड टू वरी एट ऑल. आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइंग विथ योर वर्ड. तो भैया कितने टाइप का क्रॉप होता है, क्या है? क्रॉप के भी कुछ प्रकार हैं. हाँ, crops are basically of two types. Crops are basically of two types. एक को बोलते हैं फूड क्रॉप और एक को बोलते हैं कैश क्रॉप. एक को बोलते हैं फूड क्रॉप और दूसरे को बोलते हैं कैश क्रॉप. अब हम चर्चा करेंगे किसका? फूड क्रॉप का. अब हम चर्चा करेंगे किसका? फूड क्रॉप का. These crops form the basic food for people. Basic food जो होते हैं ना, वही फूड क्रॉप्स के उदाहरण. They include cereals like rice, wheat, pulses. अब पल्स में क्या है? मूंग है, ग्राम है, अरहर है, यही सब चीजें ना. Food crops may be grown commercially or for subsistence. This one is another fact. What we have to keep it in our mind. लेकिन बॉटम लाइन फैक्ट याद रखना है कि द क्रॉप फॉर्म द बेसिस फूड फॉर पीपल इज नोन एज फूड क्रॉप. और कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है? दीज क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर बिजनेस पर्पस. नकदी. दीज क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर बिजनेस पर्पस. दे आर ग्रोन टू बी सोल्ड और एक्सपोर्टेड. फूड क्रॉप्स में क्या है?
कि भैया वो प्योर कॉमर्शियली नहीं है, सही बात है, धान गेहूँ इन सभी से हम लोगों को आर्थिक फायदे होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं जो फार्मर्स के लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग सिर्फ उसको बेचने के लिए नहीं उत्पादन करते, खाना भी तो है। तो मैंने इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोडक्शन हुआ, जो कंजम्पशन है जितना हमको चाहिए उतना हम रख लिए और जो रिमेनिंग क्रॉप है उसको बेच लिए, है भाई करेक्ट। और कैश क्रॉप में क्या है, सीधे बेचने का पॉइंट हो। उदाहरण शुगर केन, कितना खाएंगे, क्या खाएंगे, शुगर केन को खाता है कभी कभी वो फोटो वगैरह व्हाट्सएप में कि आज ईख का आनंद लेते हुए और फोटो खिंचाने के बाद ईख को रख दिया। बेसिकली क्या है, चीनी के लिए, शुगर के लिए। कॉफी है, रबर है, कॉटन है, जूट है, दीज आर नोन एज कैश क्रॉप, दीज आर नोन एज कैश क्रॉप। तो अब बात आती है कि सर बड़ा ही मजा आ रहा है, बड़ा ही आपसे समझने में मजा आ रहा है कि फूड क्रॉप्स, राइस व्हीट वगैरह है, कैश क्रॉप, कॉफी वगैरह है, जूट वगैरह है। तो आप बताइए कि भाई मेजर क्रॉप्स है क्या, उस पर एक चर्चा होनी चाहिए। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ओवर मेजर क्रॉप, द डिस्कशन ओवर मेजर क्रॉप, कि मेजर क्रॉप में किसकी किसकी चर्चा होगी, आप किस किस चीज की चर्चा मेजर क्रॉप में करेंगे। तो मेजर क्रॉप में जो हम पहली चर्चा करने जा रहे हैं वह किस चीज की करने जा रहे हैं, राइस की करने जा रहे हैं। किस चीज की करने जा रहे हैं, राइस की करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चर्चा किस चीज पर होगी, राइस पर। थोड़ा मजा मतलब मजाक टाइप का लगता है, लेकिन अब पाठ्यक्रम में है तो चर्चा तो होगी, पाठ्यक्रम में अगर है तो चर्चा तो होनी है, नहीं तो भैया हम लोग तो बिहारी लोग हैं, उत्तर भारतीय हैं। अब चावल तो चर्चा का विषय है नहीं। एक बच्चा जो जन्म लेता है 9 साल 2 साल के बाद 3 साल 4 साल 5 साल समझ जाता है चावल क्या है, गेहूं क्या है। हम मिट्टी से जुड़े लोग हैं और हमें गर्व है। हम अभी मेट्रो एरिया के उन बच्चों के जैसे नहीं हुए, डैड व्हाट इज दिस, अब पता ही नहीं उसको क्या है। उसने तो मैकडी के पिज्जा को देखा है, केएफसी के पिज्जा को, बर्गर को देखा है, वो क्या जानेगा। लेकिन पाठ्यक्रम में है तो चर्चा। राइस इज बेसिकली अ ट्रॉपिकल क्रॉप which is cultivated in hot and humid tropical and subtropical region. Rice is basically a tropical crop which is cultivated in the hot and humid tropical and subtropical region. Rice is also going to be considered as a staple food. Rice को staple food कहा जाता है for about half of the world's population. आधी जनसंख्या दुनिया की चावल, भारत चीनी भाई भाई हो या नहीं हो, लेकिन चावल सभी को चाहिए। आधी जनसंख्या। रिवर वैली जो नदी की घाटियां होती हैं वह सामान्यतः इसके उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त समझी जाती है। अब सवाल आता है कि ठीक सर आपने बता दिया स्टेपल फूड फॉर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। तो सर कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि पॉइंट वाइज बता दीजिए, कि कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दिया जाए कि भाई कैसे, मतलब राइस के लिए क्या चाहिए, राइस का उत्पादन कहाँ होगा, हिमालय पर करें क्या, दक्कन के पठार पे कर दें, नहीं होगा ना। तो क्या आवश्यकताएं हैं राइस की नीड्स क्या क्या। तो पहला यह गर्मी मतलब यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री, मतलब धान लगाने से राइस का जो ये होता है ना, वो धान को कहते हैं, राइस को उसका रगड़ा हुआ पार्ट जो खाते, वह लगाने से उसके उत्पादन तक तापमान 25 डिग्री सी या उससे ऊपर होना चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, बताया हूँ मैं चावल जाड़े में क्यों नहीं लगाते हो, क्योंकि तापमान भी घट जाएगा, वर्षा भी नहीं होगी। तो तापमान की चर्चा हो गई, तो अब वर्षा की चर्चा है कि 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए, और यही कारण है कि धान वर्षा ऋतु में लगती है। तीसरा, कैसी मिट्टी चाहिए,
तो एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल का फीचर क्या है? पानी को रोक के रखना है। ऐसा नहीं पानी पड़ा, पानी हो गया, पानी खत्म हुआ, पानी सूख गया, नहीं, पानी वहाँ थमना चाहिए। एंड टू रिटेन द वाटर, यह फीचर किसका होता है? एल्यूवियल सॉइल का होता है। यह फीचर किसका होता है? एल्यूवियल सॉइल का होता है। फिर फ्लडेड फील्ड, जैसे गंगा वंगा के किनारे थोड़ा बाढ़ आया, कभी आया फिर चला गया, तो उर्वरा युक्त भूमि हो गई, तो वो वैसी भूमि भी उपयुक्त मानी जाती है। चाइना, जापान, बांग्लादेश, इंडिया एंड इंडोनेशिया, these are the largest producer of rice. Rice is also grown in North and South Korea, Sri Lanka, Brazil, Egypt and as well as सभी का बाद USA. Most of the production of rice is consumed locally. राइस का जो उत्पादन होता है तो स्वाभाविक है कि यह फूड क्रॉप्स है, नकदी तो कैश क्रॉप तो है नहीं, तो जहाँ भी उत्पादन होता है तो एक बड़ा हिस्सा, अधिकांश हिस्सा लोकल मार्केट में ही कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग भी तो वही खाएंगे, और जो बचा उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। कभी कभी सुनते होंगे कि चावल के निर्यात को मंजूरी दी गई, गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी गई, ये बातें होती हैं। एंड इफ वी विल कनेक्ट राइस विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, देन राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। सामान्यतः नॉर्दर्न प्लेन रीजन में इसका उत्पादन होता है, और भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु वह सेक्शन है जहां चावल का अच्छा उत्पादन होता है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, धान का कटोरा भारत में किसको कहा जाता है? बाउल ऑफ राइस। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? वो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर, अपने जो क्लास का नंबर है स्कूल का 7654709694 पे रिप्लाई करेंगे। मेक द नोट्स, स्टडी हार्ड। थैंक यू।